अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत पंजाब और डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस में मसीही भाइयों की खुशियों में शामिल होने के लिए क्रिसमस की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मसीही भाइयों को खुसूसी तौर पर दावत दी गई। इस पुरवकार तकरीब में क्रिसमस केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल चौधरी मुजीब रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। हर एक को अपने मजहबी फराइज सर अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी है। हम अपने मसीही भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी हर खुशी में शरीक होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर बख्तावर महफूज ने कहा कि आज की तकरीब के मनाने का मकसद अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शामिल होना है। मसीही बिरादरी ने कहा कि आपके ममनून हैं कि आपने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मसीही बिरादरी पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है और वतन की तरक्की के लिए हमेशा खुशियां हैं। तकरीब के एहतमाम पर मसीही भाइयों को गिफ्ट भी तकसीम किए गए। एसपी कैंट साइद अजीज की हिदायत पर कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस का भारी नफरी के हमरा हरबंसपुरा के इलाके में कुमारबाजों के अड्डे पर छापा। मुलजिमान ने गिरदो नवाह के इलाके में पुलिस के आने की इत्तला देने के लिए मुखबर छोड़े हुए थे। एसपी कैंट बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता जवारिया फयाज उर्फ लाला अपने मुखबरों और साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान को ताश पर जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। एसपी कैंट मुलजिमान के कब्जे से आलात कुमारबाजी, मोबाइल फोन्स, पिस्टल, गोलियां और नकदी बरामद। एसपी कैंट साइद अजीज गिरफ्तार मुलजिमान में 3 मुलजिमान कुमारबाजी जुर्म में साबिक रिकॉर्डी याफ्ता हैं। मुलजिमान में फयाज, खालिद, अमजद, मुबीन, वकास वगैरह शामिल। मुकदमा दर्ज। साइद अजीज कैंट डिवीजन में कुमारबाजी समेत किसी भी मुआशरती जराइम को छुपने नहीं देंगे। एसपी कैंट साइद अजीज। कालो खारा राम थमन में तरक्याती काम करवाने पर सरदार राशिद तुफैल और राव दावर हयात के मशकूर हैं। अहले इलाका के दोनों सियासतदानों को खिराज तहसीन। अरसा दराज से रुके तरक्याती कामों को शुरू करवा कर इलाका मकीनों के दिल जीत लिए। इन ख्यालात का इजहार जोनीकी के मारूफ जर्नलिस्ट अब्बास उमर ने 47 न्यूज़ से कहा कि इलाके में आए रोज़ बारिशों से रोड, नदी, नालों, गलियां, तालाब का मंजर पेश करती थी। हम जनाब सरदार राशिद तुफैल और राव दावर हयात के मशकूर हैं जिन्होंने इलाका मकीनों की आवाज सुनी और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया। नौशहरा विरका के नवाही गांव फलोकी में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी को आग लगा दी। आग लगने से झुलसने वाली रुबीना 3 रोज बाद जाँ बहक होने वाली रुबीना 2 बच्चों की मां थी। मकतूला की 4 साल कबल नदीम से शादी हुई थी। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूला के वालिद की मुद्दइयत में शौहर नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समाजी तंजीम साफको की जानिब से AAP प्रोजेक्ट तहत सकरन जिला शहीद बेनज़ीराबाद में ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनायतुल्लाह मेरानी ने की। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ चन्ना, ARM के काशिफ सदीकी समेत गवर्नमेंट और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। साफको टीम की तरफ से डॉक्टर जय कुमार ओट ने कहा कि पैसों की खातिर हम अपने मवेशियों का दूध बेचते हैं और अंडे भी बेचते हैं और अपने बच्चों, खासकर बच्चों और हामला खवातीन को नहीं देते जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार और कमजोर रहती हैं। हमें उनकी बेहतर सेहत के लिए उन पर तवज्जो देनी चाहिए। खुशाब में ब्लैकमेलर नौसरबाजों ने अनोखा तरीका अपना लिया। साजिद नवाज, साजिद सनी लाहौर चैनल 47 न्यूज़ के ऑफिस में 47 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा मुश्ताक कट्टा सगराल खुशाब के साथ ऑफिस में आना जाना था और चौधरी बाबर भुट्टा से कहा कि साजिद नवाज कोयला मैन ओनर है और कहा कि आपके साथ कोयले का कारोबार कर लें, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। हमारे इलाके में काफ़ी मानीज हैं, कोयला अच्छा और सस्ता आपको लेकर देंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाई या किसी अजीज को ये काम करवा दें, आप वैसे ही साइड बिजनेस कर लें, बहुत फायदे वाला काम है। तो मैंने उनके बार बार इसरार करने पर बिल आखिर मैंने अपने भाई इमरान को बुलवाया। साजिद नवाज ने मेरे भाई इमरान को सब्ज बाग दिखाए। मेरे भाई इमरान ने मुझसे कहा कि जिस तरह ये बता रहे हैं कारोबार तो ठीक है। तो मेरे भाई इमरान ने उनकी डिमांड के मुताबिक
नकद 5 लाख रुपए साजिद नवाज को दे दिए और 8 लाख रुपए साजिद नवाज ने अपने अकाउंट और मुख्तलिफ अकाउंट में मंगवाए जिनका बैंक रिकॉर्ड मौजूद है। अब ना तो साजिद नवाज वगैरह ने कोयला दिया और ना ही रकम वापस कर रहे हैं। मेरे भाई इमरान के बार बार रकम वापसी या कोयला देने के मुतालबे पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं, बल्कि थाना कट्टा सगराल के मुहर्रिर से आए रोज झूठी FIR और दरखास्त के फोन करवाते हैं। करप्ट पुलिस मुलाजमीन इन नौसरबाजों के साथ मिलकर हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि अपनी रकम का मुतालिबा ना करें। नौसरबाजों का करप्ट टोला जान से मार देने की धमकियां भी दे रहा है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में काफी इश्तिहारी और डकैत लोग हैं जो चंद टकों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मेरी DPO खुशाब से ऐसे करप्ट पुलिस मुलाजमीन के और नौसरबाजों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने की अपील है कि अज खुद नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस्लामी जमीयत तलबा नवाबशाह डिवीज़न के तहत 3 रोज़ा तमीर सीरत कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर्स, वर्कशॉप, ग्रुप डिस्कशन, एक सवाल एक इनाम और दीगर तरबियती, तफरीही और मालूमाती सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कारकुनान जमीयत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैंप के एहतमामी सेशन में सूबा नाजिम असद अली कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। असद अली कुरैशी का डिविजनल कैंप आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। असद अली कुरैशी ने डिविजनल कैंप के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमीयत तलबा जैसी सालेह और पकीज़ा इज्तिमात से वाबस्ता है। इस्लामी जमीयत तलबा मुल्क भर के तलबा की तर्जुमान है। जमीयत ने ना सिर्फ तलबा की तालीमी मैदान में रहनुमाई की बल्कि उनकी ज़हनी फिक्री नशोनुमा के लिए भी कई तरह की सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा ने हमेशा इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत और तलबा के जायज़ हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की है। महमूद अहमद सोमरू, माजिद अली खोसा और दीगर ने कहा कि NTS पास वापडा में असिस्टेंट लाइनमैन उम्मीदवारों को भर्ती किया जाए। 10 माह कबल हमने वापडा में NTS टेस्ट पास किया था, लेकिन 10 माह का अरसा गुजर गया, ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं। हम लोग मजबूर होकर सरापा एहतजाज हैं। जाफराबाद में NTS टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार सरापा एहतजाज बन गए। डेरा अल्लाह यार में उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहिरा करके रैली निकाली। रैली के शुरका शदीद नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने पहुंच गए, जहां पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर NTS पास उम्मीदवारान के सदर महमूद अहमद सोमरू, जनरल सेक्रेटरी माजिद अली खोसा, सिकंदर अबड़ो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि हमने 10 माह कबल महकमा कैस्को में बतौर असिस्टेंट लाइनमैन NTS टेस्ट पास किया है, लेकिन 10 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद हुकूमत हमारे ऑर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तालीमी याफ्ता नौजवान है, बेरोजगारी से तंग आकर सरापा एहतजाज हैं। हमारा मुतालिबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द ऑर्डर जारी करके हमें रोजगार दे, बसूरत दीगर एहतजाज को वसी किया जाएगा। पास्टर जॉन पीटर और पास्टर जीशान की दावत पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चौधरी दिलावर बाबू अक़लियती उमूर PP 165 जल के गाँव में मसीही भाइयों की खुशियों में शामिल होने के लिए क्रिसमस की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। और पास्टर अरशद ने कहा कि हमरा एजाज हिदायत गिल एडवोकेट और असलम मेंबर और नज़ीर बशीर और UC 407 जलके में गाँव जाकर केक काटा। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों के बराबरी के हुकूक हासिल हैं। हर को अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी है। मसीही भाइयों की खुशियों में शामिल होना है। मसीही बिरादरी ने कहा कि हम आपके ममनून हैं कि आपने पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। मसीही बिरादरी पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है और वतन की तरक्की के लिए हमेशा कोशा हैं। तकरीब के अख्ताम पर मसीही भाइयों को गिफ्ट भी तकसीम किए गए। रोर मार्शल आर्ट फिटनेस क्लब केनाल गार्डन लाहौर के बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स में होने वाले मार्शल आर्ट के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिसमें सैयद हंसला ने सिल्वर मेडल हासिल किया और शामीर ने ब्राउन मेडल हासिल किया। उनके कोच अजहर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान विनाम फेडरेशन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने लाहौर गेम्स में ऑफिशियल काम किया और स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से इनाम से नवाजा गया। कोच अजहर हुसैन, जो कि अरसा 16 साल से मार्शल आर्ट की फील्ड में है, जिनके ज़ेर साया इस वक्त माराका और केनाल गार्डन में 2 क्लब चल रहे हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ की अलहदा क्लासेस में भरपूर ट्रेनिंग दी जाती है। कोच अजहर हुसैन का कहना था कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए दौरे हाजिर में मार्शल आर्ट जैसी गेम्स का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है, जिससे हर शहरी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। खुशाब में यूथ अलायंस की कामयाबी की खुशी में मकामी होटल में इशाया दिया गया। यूथ अलायंस की कामयाबी की खुशी में डीसेट ग्रुप के अरकान ने मकामी होटल में इशाया दिया, जिसमें सीनियर और तमाम जूनियर डॉक्टर और यूथ अलायंस के सब मेंबरान को माला और फूल के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ काजी साहब ने खुसूसी शिरकत की और 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ डीसेट ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच ने अदा किए। इस मौके पर डॉक्टर मलिक अरशद
ایردوان نے کہا کہ ہم نے جو یوتھ الائنس کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور ان نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیا اور اس طرح حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ نو منتخب صدر ڈاکٹر فضل خان نیازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم جو آج اس مقام پر ہیں یہ ڈیسنٹ گروپ اور یوتھ الائنس کی محبت اور آپس میں اعتماد کا ثبوت ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈیسنٹ گروپ کے اپنے سینئر ڈاکٹروں کے مشورے اور ان کی سرپرستی میں ڈاکٹر کے مسائل حل کریں گے اور کبھی بھی اپنے ان بزرگ اور سینئر ڈاکٹر کو شرمندہ نہیں کریں گے جو اعتماد ہم پر ڈیسنٹ گروپ نے کیا۔ ہم انشاءاللہ ان کے فیصلے اور اعتماد کو برقرار رکھیں گے۔ حاضرین سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب احمد فیضی نے اپنے روایتی انداز میں شعر و شاعری کی اور کہا کہ یہ سب جو ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے جو یوتھ الائنس اور ڈیسنٹ گروپ کو فتح عطا کی ہے، اس میں اہم اور متحرک کردار ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ صاحب کا ہے، جنہوں نے سچے دل سے ہم سب کو اکٹھا کیا اور رات دن الیکشن جیتنے کے لیے ہم سب کو ساتھ لے کر کمپین چلائی۔ میری یہ دعا ہے کہ اسی طرح ہم سب مل کر چلیں اور آپس میں بھائی چارے کے ماحول کو قائم رکھیں۔ انہوں نے منتخب عہدیداران کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نعیم صادق، ڈاکٹر سرفراز سیار، ڈاکٹر شہین میور، ڈاکٹر فرق ریاض، ڈاکٹر وسیم زمان، ڈاکٹر عمر ہاشمی، ڈاکٹر خداداد ملک نے بھی خطاب کیا اور نئے نومنتخب صدر اور جنرل سیکرٹری کو ہر وقت اپنی دستیابی اور تعاون کا یقین دلایا۔ آخر میں سرپرست یوتھ الائنس ملک خداد نے ڈیسنٹ گروپ الیکشن میں تعاون اور پیار بھرے پرتکلف عشائیہ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ شیخ پورہ کے علاقے نارنگ منڈی میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ سرچ آپریشن کے دوران 5 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئی۔ ڈی پی او شیخ پورہ غلام مبشر میکن کی ہدایت پر ایس ایچ او نارنگ منڈی رفیع اللہ نیازی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 5 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے جیل بھجوا دیا۔ ڈی پی او نے شیخ پورہ غلام مبشر میکن نے ملزمان کی گرفتاری پر نارنگ پولیس کو شاباش دی۔ اس موقع پر ایس ایچ او نارنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز اسلحہ رکھنا قانونی جرم ہے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ لاہور پولیس کا جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے مفرور مجرمان کے گرد گھیرا تنگ۔ کیٹ ڈویژن پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 4 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ ملزمان جعلی چیک فراڈ کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان میں زاہد حسن، کمال، بشیر اور عثمان شامل ہیں۔ ملزمان مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے۔ ایس پی کینٹ سعید عزیز نے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچ اوز اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ اشتہاری ملزمان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی کینٹ سعید عزیز۔ یوحنا آباد میں بھی کرسمس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے شکیل مارکس، پاسٹر وارث، پاسٹر رفیق، ایلڈر منیر، ایلڈر خالد۔ پاسٹر وارث نے خدا کا کلام پیش کیا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مسیحی برادری پاکستان کا ہر اول دستہ ہے اور وطن کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مسیحی بھائیوں کو گفٹ بھی دیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔